क्लास ट्वेल्थ है मैथ सब्जेक्ट रहेगा और NCERT पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 8.1 को इसमें पढ़ेंगे। तो वक्र मतलब कर्व, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन बन रहा है। ये होता है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX, ये होता है राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये हमारा कर्व बनेगा राइट वर्ड पैराबोला। ये x होता है, ये x डैश और ऊपर में y और नीचे y डैश होता है। आगे पढ़ेंगे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो दो खंबा होंगे, एक खंबा ये होगा x इक्वल टू 1 और एक होगा x इक्वल टू 4 x एक्सिस पर। ये है हमारा x एक्सिस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला का इसका, ठीक है। प्रथम पाद में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो सोल्यूशन में लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x है, हमें दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और y का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इक्वल टू रूट एक्स को समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब एरिया निकालेंगे a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx और y का वैल्यू कितना है तो रूट x, तो यहाँ इंटीग्रेशन a टू b रूट x dx बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया है अब डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारा लिमिट पहले से लगा रहता है, ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता है। तो रूट को हटाने के लिए पावर में क्या लिखते हैं तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है। a से 4 इंटीग्रेशन और रूट x dx। रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो ये होता है x n+1 डिवाइड में होता है n+1, ठीक है। अब देखो पावर n में एक 1 जोड़ेंगे, ठीक है, और डिवाइड में n में 1 जोड़ेंगे और न्यूमरेटर में x रहेगा, ठीक है। तो x की पावर 1/2 + 1 और डिवाइड में 1/2 + 1। अब 1/2 + 1 इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें 3/2 मिलेगा। कैसे तो इसके नीचे 1 छिपा है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 निकलेगा और एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से तो 2 काटेगा 1 टाइम्स में। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से तो यहाँ 1 होगा प्लस लिखे। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 आया है, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 1 काटेगा 2 टाइम्स में और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 2 होगा। तो ये मिला 3/2। 3/2 इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3/2 और लिमिट है हमारा a से लेकर के b तक, 1 से लेकर 4 तक। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में अंश में तो ये 3/2 है, ये हो जाएगा 2/3 x रहेगा हमारा, ठीक है। और इसकी पावर कितना है तो 3/2, तो इसको 3/2 और लिमिट हम डाल दिए 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। अब देखो ये 2/3 लिखे, x लिखे, x की जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे की पावर 3/2 माइनस में लोअर लिमिट x के जगह पे 1 लिखेंगे तो 2/3 1 की पावर 3/2। देखो यहाँ पर अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx की। ये होता है कैपिटल f(x) और लिमिट हम बाहर निकाल लेते हैं a टू b इक्वल टू होता है fb माइनस में होता है fa, ठीक है। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर देंगे। ये अपर लिमिट लिखे माइनस के बाद लोअर लिमिट। अब 2/3 इसको लिखे। अब 4 की पावर 3/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे ना तो वापस से ये मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 डिवाइड में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा और ये 1/3 रहेगा, 2/3 रहेगा और 1 की पावर 3/2 तो 1 ही रहेगा। अब देखो 2/3, अब 4 की पावर 3 तो 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, 4 चौके 16 और 16 चौके होता है हमारा 64। तो ये 64 को हम यहाँ पर लिख लिए की पावर 1/2, ठीक है, माइनस 2/3 ये वाला। अब देखो ये 2/3 2/3 2/3 दोनों में है तो 2/3 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा रूट के 1 पावर में 1/2 है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं रूट 64 माइनस में 2/3। अब देखो 2/3 2/3 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे या फिर इसको अभी रहने देते हैं।
ये 2/3 को लिखे। अब √64 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर में √2 और √2, ठीक है। ये पूरा होल √2 ऐसे लिख 64 को लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये 64 को लिखे, ठीक है। अब 64 को ये जो रूट है सब में लगेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो सब में लगा देंगे, ठीक है। √2 इंटू √2 ओनली 2 होता है, ठीक है। और √2 इंटू √2 ये भी 2 होगा, √2 इंटू √2 ये भी 2 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका वैल्यू आएगा कितना, ये √64 का वैल्यू आएगा हमारा 8, यहाँ पर 8 आया है। 2/3 लिखे और ये रूट सब में लग गया, और -2/3 इसको लिखे, फिर देखो 2/3 लिखे इसको, फिर ये इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये मिलेगा, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2 ये होता है ओनली 2। अब इसको सॉल्व किए तो ये मिला। अब देखो 3/2 दोनों में है, या फिर इसको ऐसे करो 8 दूना 16/3 -2/3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम रहे, हर सेम रहे तो एलसीएम हमें सेम मिलता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो 16 में 2 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 14, ठीक है। तो 14/3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या सेकंड है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में वक्र मतलब कर्व y² = 9x, तो ये भी पैराबोला का इक्वेशन है, और यहाँ पर बनेगा राइट वर्ड पैराबोला जो कि यहाँ पर, ठीक है। इसको आप छायांकित कर लीजिएगा, ये छायांकित एरिया होगा, साइडेड एरिया होगा ये, ठीक है। और इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो x = 2 और x = 4, तो ये एक के खंभा होगा, x = 2 और दूसरा ये एक होगा, ये होगा x = 4, एवं x एक्सिस पर ये है ना हमारा x एक्सिस, ठीक है, से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है, और ये जो है हमारा एक कर्व होगा, ठीक है, y² = 9x और ये y² = 9x, ठीक है। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x, x = 2 एंड x = 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस पर और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, ठीक है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे y² = 9x, देन y = क्या होगा, ये स्क्वायर है, राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये √9 हो जाएगा, और ये x, तो √9 का वैल्यू आता है 3, और ये √x रहेगा, √x, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो एरिया a = होगा हमारा इंटीग्रेशन a to b y dx, अब y का वैल्यू कितना है 3√x, तो y की जगह पे हम लिखेंगे 3√x, और a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना है तो 4 है। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट 3 है, 3 को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 तक x की पावर 1/2 dx, रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, इक्वल टू 3 लिखे, ये इंटीग्रेशन लिखे 2 से लेकर 4 तक x की पावर 1/2 dx, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, ये होता है ना xn+1 डिवाइड में होता है हमारा n+1, तो 1/2 +1 करेंगे और डिवाइड में 1/2 +1, और लिमिट हमारा 2 से लेके 4 तक रहेगा। कांस्टेंट 3 है, 3 हमारा बाहर रहेगा, x की पावर इसको सोल्व करेंगे 3/2, इसको सोल्व करेंगे तो 3/2, अब 3/2 को ले जाएंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, तो ये 2/3 हो जाएगा, 3 रहेगा, x रहेगा और पावर में 3/2 रहेगा, लिमिट रहेगा 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, ये बाहर में 3 है, इसको लिखे। अब देखो ये 2/3, सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, x के जगह पे अपर लिमिट 4 है, फिर माइनस लिखेंगे, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे जो कि 2 है, इक्वल टू लिखे, 3 लिखे, 2/3 लिखे। अब x के 4 के जगह पे देखो पावर में 3/2 है, तो इसको हम 4 की पावर 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और डिवाइड में हमारा 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, माइनस लिखे 2/3 लिखे इसको, फिर 2 की पावर 3/2 है, तो इसको हम 2 की पावर 3 की पावर 1/2 लिखेंगे, ठीक है। जब भी पावर में 1/2 रहे तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, तो रूट लगा देते हैं, तो हम रूट लगा देंगे, ये 3 को लिखे, 2/3 लिखे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 की पावर 3, तो 4
मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 मिला। और पावर में 1/2 है तो इसके जगह पे हम रूट लगा देंगे, -2/3 लिखे, 2 की पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मिलेगा। और पावर में 1/2 है तो इसके जगह पे रूट लगा देंगे। अब ये 3 रहेगा बाहर, 2/3। अब देखो रूट 64, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 निकलेगा। ठीक है, 8 8 64 होता है। 2/3 लिखे और रूट 8 को सॉल्व करेंगे तो हमें 2√2 मिलेगा। यहाँ पर देखो रूट 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये रूट इसमें भी इसमें भी इसमें तीनों में लगेगा तो √2 इंटू √2 ओनली 2 होता है। ये √2 यहाँ रहेगा तो 2√2 मिलेगा। ठीक है, ये कैसे होता है, तो ये होता है x की पावर m में मल्टीप्लाई में x की पावर n होता है, तो ये होता है x m प्लस n, पावर ऐड हो जाता है तो रूट हटाने के लिए 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, x के जगह पे क्या है तो 2 है। ठीक है, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1, हर समान एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 + 1 क्या होगा 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल तो ओनली 1 मिला। ठीक है, 2 की पावर 1 दैट इम्प्लाइज ओनली 2, तो इसलिए केवल 2 लिखते हैं। √2 इंटू √2 ओनली 2 होता है और ये √2 यहाँ पर, तो 2√2 मिला। ये 3 ये रहेगा, फिर 8 दूना 16, 2 दूना 4, √2 रहेगा, डिवाइड में 3 डिवाइड में 3। ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16, माइनस लिखे 4√2 मल्टीप्लाई में ये 3 को यहाँ पर किए डिवाइड में 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 16 - 4√2 जो होगा इसका आंसर होगा। और दोनों में 4 कॉमन निकलेगा, तो 4 यदि कॉमन निकालिएगा तो 4 चौके 16, यहाँ पर 4 होगा और माइनस के बाद यहाँ पर √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या सेकंड का आंसर। प्रश्न संख्या थर्ड है, प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y, तो ये होगा हमारा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और y = 2 और y = 4, तो ये एक खंबा होगा y = 2 और एक खंबा होगा y = 4, तो यहाँ पर 2 पहले मिलेगा ना, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, तो ठीक है, तो 2 इधर होगा और 4 इधर मिलेगा यहाँ पर, और वो 2 यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये अपवर्ड पैराबोला का क्या बोलते हैं इसको, वक्र है। ठीक है, कर्व है, इसको इंग्लिश में कर्व कहते हैं, एवं वाई एक्सिस पर, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस पर है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर यहाँ पर इसको, अब देखो इसको a² = c से d x/dy फॉर्मूला है। ठीक है, c का वैल्यू कितना है 2 और d का वैल्यू है 4 और x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे है हमारा, यहाँ पर दिया होगा x के जगह पे x² = 4y है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट लगेगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये √4 में भी लगेगा y में भी लगेगा, तो √4 का वैल्यू 2 और √y, तो 2√y/dy। ठीक है, फॉर्मूला में लगा दिए, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाले, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक y की पावर, रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, 1/2 और ये dy इक्वल टू, ये 2 को यहाँ पर लिखे, y की पावर 3/2, इसको यहाँ पर अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, ये होता है x n+1 डिवाइड में होता है हमारा n+1। ठीक है, तो देखो पावर में पहले से 1/2 है, तो 1/2 + 1, x की पावर 1/2 + 1 और ये 1/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, यहाँ पर भी 1 छिपा रहता है, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस 2 काटेगा 2 को, 2 टाइम्स में 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा, तो हमें मिल गया ना 3/2। ठीक है, तो ये होगा y की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 और लिमिट रहेगा हमारा 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज़, ये होता है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल f(x), a to b इक्वल टू होता है fb अपर लिमिट, माइनस में होता है हमारा लोअर लिमिट, fb माइनस में fa, तो 4/3 लिखे, यहाँ पर ये 2 3/2, ये 3/2 है, इसको ले गए ऊपर तो ये हो जाएगा 2/3। अब अपर लिमिट डाले y की जगह पे 4 की पावर 3/2 माइनस लिखे,
अब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये 2 को यहाँ पर लिखे, मल्टीप्लाई में ये 3/2 है, 2/3 होगा, अंश में लेंगे तो 2 की पावर 3/2 ये वाला लोअर लिमिट 2 है की पावर 3/2। 2 दूना 4, ठीक है, 4 डिवाइड बाई 3 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, माइनस 2 दूना 4 डिवाइड बाई 3। अब देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रूट हटाने के लिए 1/2 की पावर 2 है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 और डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट, तो √2 की पावर 2 मतलब 2 होता है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 लिखे, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, ये 8 को लिखे, माइनस 4 डिवाइड बाय 3 लिखे, मल्टीप्लाई में देखो अब √2 की पावर 3, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, √2 इंटू √2 2 और ये √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2, 2√2। अब देखो 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 डिवाइड बाय 3, माइनस लिखे, 4 दूना 8 √2 डिवाइड बाय ये 3 इक्वल टू लिखे। अब देखो ये हर समान रहे तो एलसीएम हमारा सेम आता है, ठीक है, एलसीएम सेम आता है। अब देखो एलसीएम सेम आता है और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता है अंश में, तो 32 माइनस में 8√2, 32 माइनस 8√2। अब 32 माइनस 8√2, अब इसको आप लिख सकते हैं, ये 8 दोनों में कॉमन निकलेगा, 8 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 ये 3 इसमें भी लगेगा, इसको बढ़ा देते हैं, 32/3 माइनस 8√2 डिवाइड बाय 3। अब देखो ये 3 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, ठीक है, तो दोनों में लगा दिए। अब देखो 8/3 हम दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, 8 चौके 32 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा √2, तो 8/3 4 माइनस में √2, देखो 8/3 4 माइनस में √2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 4 है दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स, ठीक है, ये x² 16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। देखो ये जो होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, क्योंकि ये होगा a², ये b², ठीक है, तो इलिप्स का जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है इसका जनरल इक्वेशन होता है x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। तो ये देखो ये इस फॉर्म में है ना, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स x² 16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। तो इसका जनरल इक्वेशन ये होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है, x और ये x' ऊपर y नीचे y', ये होता है हमारा ओरिजिन, जीरो, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ये होगा a का निर्देशांक 4,0, x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x,0 होता है, तो x का 0, a का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, a² का वैल्यू 16, तो a इक्वल टू क्या होगा √16 और √16 का वैल्यू 4 होता है, तो a का वैल्यू 4, तो x अक्ष पर क्या होगा 4,0 और b का वैल्यू निकालेंगे तो b² का वैल्यू 9 है, तो b इक्वल टू होगा √9 और √9 का वैल्यू 3 होता है, तो b का वैल्यू 3 होगा, तो y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक 0,y होता है, तो ये हो जाएगा 0,3। अब देखो हमें चाहिए x² 16 प्लस y² 9 इक्वल टू 1, हमें चाहिए y का वैल्यू, y² का, सबसे पहले y² का वैल्यू निकालेंगे, फिर स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट में कन्वर्ट होगा तो y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो y² 9 इसको लिखे और ये प्लस में x² 16 है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो y² 9 लिखे इक्वल टू लिखे 1 को लिखे और ये प्लस में है उधर भेज दिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में x² 16।
ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 लिखे इक्वल टू लिखे। अब देखो इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमें 16 मिलेगा। ठीक है, अब एलसीएम को डिवाइड करते हैं किससे, हर से, डिनोमिनेटर से। तो 1 काटेगा 16 को 16 टाइम्स में, और 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 मिलेगा। माइनस है, माइनस को लिखे। अब 16 में एलसीएम आया है, इसको डिवाइड करेंगे हर से, हर में 16 है तो ये काटेगा इसको 1 टाइम्स में। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर भेजेंगे इक्वल टू के राइट साइड तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। अब ये y इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर को इधर राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में लग जाएगा। √9 अपॉन में √16 और रूट के अंदर में 16 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये y इक्वल टू, ये √9 का वैल्यू 3 होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है, और ये रूट के अंदर में 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब एरिया निकालेंगे तो a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, एक्स अक्ष पर हमारा ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया मिला है एक्स अक्ष पर है, ये दो पिलर होंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। ठीक है, तब ये पूरा एरिया निकलेगा, हमें पूरा एरिया का वैल्यू निकलेगा। तो हम यहाँ पर जानते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप एक्सरसाइज क्लास 12 का 7.7 पढ़िएगा तो ये फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होता है। मैं 7.1 से लेकर के 7.11 तक का पूरा एक्सरसाइज हम पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, चैप्टर 7। ठीक है, तो 7.7 में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन √a² माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर a है, a का वैल्यू कितना है, यहाँ a² अपॉन 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, यहाँ पर a होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 4 कहाँ से लिखे, अब a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स, और ये 4 कहाँ से लिखे हैं, तो देखो सबसे पहले हम ये यहाँ पर क्वाड्रेंट कितने हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू यदि हम इसका 1 2 3 4 चारों का वैल्यू निकालेंगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 लिखे हैं, चारों का निकालेंगे तब। तो ये 3/4 रहेगा, ये 3/4, और रूट के अंदर में 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये 3 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक, और अंडर रूट देखो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4² माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिला, a² माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में, तो ये फॉर्म में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x/2 √a² मतलब 4² माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a का वैल्यू है 4, और लिमिट हम डाल देंगे 0 से लेकर के 4 तक, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब x के जगह पे सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर हम x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे लोअर लिमिट। तो देखो यदि 4 रखेंगे यहाँ पर 4/2 रहेगा, तो 4 को 2 काटेगा 2 टाइम्स में, लेकिन यहाँ पर x के जगह 4 रखेंगे तो 4² और 4², बीच में माइनस है, तो √0, और √0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे या फिर √0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा, तो इसके जगह पे हम लिखे 0 प्लस अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अब 16 को 2 से काटेंगे तो ये कितना टाइम में काटेगा, 8 टाइम्स में, और x के जगह 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल 1, तो साइन इनवर्स 1 मिलेगा, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2। ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है।
साइन इनवर्स 1 माइनस में अब देखो लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 न्यूमिनेटर में 0 मतलब ये पूरा टर्म 0, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखे, ए स्क्वायर बाई 2 इसको भी काटेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 को 2 से काटेंगे, 8 टाइम्स में काटेगा, 8 को लिखे, साइन इनवर्स 0 यहाँ पर x की जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन इनवर्स 0 लिखे यहाँ पर, ये 3 को लिखे, अब 8 को लिखे, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, माइनस में ये भी 0 और ये भी 0 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये पूरा 0। तो देखो ये 3 अठे 24 पाई अपन में 2 और 24 को 2 से काटेंगे तो 12 टाइम्स में काटेगा, 2 एका 2 और 2 दूना 4, ठीक है, 12 दूना 24, तो 12 पाई होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा दीर्घवृत्त, यहाँ पर भी इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है और ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है, जो बड़ा रहता है उसको ए स्क्वायर मानते हैं, इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये जो होगा हमारा वर्टिकल इलिप्स होगा, ठीक है। वर्टिकल इलिप्स मतलब ये एक्स पर नहीं वाई पर बड़ा वाला रहेगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक वाई डी एक्स, ठीक है, ये होगा एक पहला पिलर, ठीक है। और दूसरा पिलर हमें यहाँ पर मिलेगा, वाई अक्ष पर कोई भी निर्देशांक 0, वाई होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर 2 होगा एक्स का वैल्यू, और ये कौन सा एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, और बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो बी का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, बी का वैल्यू 2 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ए लिखे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक यहाँ तक, वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू है, वाई का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये वाला को लिख लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको वाई स्क्वायर अपॉन 9 इसको लिखे इक्वल टू लिखे 1 को लिखे, और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये प्लस में है, इधर भेजे राइट साइड तो माइनस में हो गया, तो माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया। अब ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 रहेगा इक्वल टू लिखे 1 और 4 का एलसीएम लिए 4 मिला, और इसका या फिर 4 मिला, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा 4 टाइम्स में, अब ये 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 मिला, माइनस लिखे, और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 4 से 4 को कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये जो 9 मल्टीप्लाई में है इधर भेजेंगे तो ये 9 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 9, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ पर y इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इसको भी राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, और रूट सब में लगेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ये दोनों में, ठीक है। तो रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, और रूट के अंदर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की जगह पे लिखेंगे 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही चीज़ किए हैं हम यहाँ पर 3/2 अंडर रूट 4 का 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये 4 हम लिखे हैं यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, यदि हम ये पूरा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तब के लिए 4 है, तो ये 4 को ये 2 काटेगा 2 टाइम्स में, अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, तो ए इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक अंडर रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हम सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि एक्सरसाइज 7.7 में क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर में उपयोग होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। वहाँ पर 3 फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
इक्वल टू होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में सी। ठीक है, तो ये होगा आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी जोड़ते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं जोड़ते हैं, तो इसमें लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा 6 को कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, ये होगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपन में a। और ये जो लिमिट है उसको बाहर निकाल देंगे 0 से लेकर के 2 तक। और ये हम अप्लाई किए हैं प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल का। इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल F ऑफ x, लिमिट हमारा a टू b रहेगा और ये होता है एफ बी माइनस में एफ ए, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किए, लिमिट लगाए, अब अपर लिमिट डालेंगे फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट। तो x के जगह पर सबसे पहले 2 रखेंगे, तो 2/2। ठीक है, 2/2 कटेगा 1 टाइम्स में, और यहाँ पर यदि 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, रूट 0 को वैल्यू पूरा 0, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से करेंगे ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 लिखे प्लस 2 का स्क्वायर 4 को 2 से काटेंगे 2 टाइम्स में, साइन इनवर्स x की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, साइन इनवर्स 1 मिला, माइनस के बाद लोअर लिमिट। अब 0 रखे यहाँ पर, तो x की जगह 0 मतलब ये पूरा 0। ठीक है, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये प्लस को लिखे 2 की पावर 2 मतलब 4 को काटेंगे 2 से तो 2 मिलेगा, 2 दूना 4, और साइन इनवर्स लिखे यहाँ पर 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, और 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के बाद ये वाला टर्म पूरा 0। 6 लिखे प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन, और ये साइन π/2 रहेगा, साइन से साइन कैंसिल, तो π/2 मिला और ये 2 रहेगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 दूना 12 और ये π/2 2 काटेगा 12 को 6 टाइम में, तो ये हो जाएगा 6π इसका करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जब भी जनरल इक्वेशन का जो सर्कल होता है, यदि सेंटर CENTRE सेंटर 0,0 रहे और रेडियस r रहे, तो ये इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर के जगह पे 4 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, तो आर का वैल्यू 2 मिलेगा। फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में वृत्ति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, रेखा x इक्वल टू √3y एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है एक, और x का वैल्यू √3 यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, और 2,0 और x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x,0 होता है, तो x का वैल्यू 2 है, तो 2,0 और y अक्ष पर 0,y होगा। ठीक है, तो 0 y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक 0,y होते हैं, तो 0,2 यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर मिलेगा। और इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए x का वैल्यू। ठीक है, तो x इक्वल टू √3y, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये y इक्वल टू क्या होगा, ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो y का वैल्यू x अपन में √3, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वाला को लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे y और x का वैल्यू, कैसे निकालते हैं देखो इसको ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो y इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस में √y की पावर 2, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये वाई स्क्वायर को लिखे और 4 के बाद माइनस में एक्स स्क्वायर लिखे। ठीक है, और x का वैल्यू क्या है, तो √3y, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे √3y, एक्स को लिखे,
ये पावर 2 है तो ये पावर 2 होगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा। वाई स्क्वायर लिखे इक्वल टू 4 लिखे, माइनस में √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। तो वाई स्क्वायर ये माइनस का 3 वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस का 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर 4 वाई स्क्वायर, ये 3 वाई स्क्वायर और इसका गुणांक 1 है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लिए और 3 में 1 को ऐड किए तो 4 मिला, तो 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 से 4 कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, तो वाई का वैल्यू आएगा कि किस में, प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है। ठीक है, तो रूट के अंदर में रूट दोनों में चढ़ेगा, तो √1 का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में निकलता है। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर करते तो भी प्लस आता है, प्लस का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस आता है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, तो y का वैल्यू 1 मिला। यदि y का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3 ही मिलेगा, तो y का वैल्यू 1 रखे। ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट पर x कोमा में y होता है तो y का वैल्यू बाद में होता है, x के जगह पे y के जगह पे 1 रखें तो x का वैल्यू क्या मिला √3, और y के जगह पे -1 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस का √3। क्लियर है। रिक्वायर्ड एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल a इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले लिमिट लेंगे 0 से लेकर √3 तक, ये वाला 0 से लेकर √3 यहाँ तक, प्लस में इसको ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन √3 से 2 तक, ये √3 से लेकर के 2 तक इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 1 कोमा में √3 मिला है। ठीक है, तो √3 सपोज दैट ये इधर होगा, ये आसपास दोनों को ऐड करेंगे, तो सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू हम निकाले हैं ना, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर √3 x अपन √3, ये वाला y1 का वैल्यू होगा x अपन में √3। इसके बाद y2 का वैल्यू क्या होगा, y2 का वैल्यू ये हो जाएगा 4 माइनस में x²। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से इसको सॉल्व किए हैं, 1 मिनट, ये x² है और ये y² है, तो ये y² इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस में ये x², ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, 4 माइनस में x², यहाँ से निकलेगा ना, ये y² को लिखे इक्वल टू 4 माइनस में x²। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस में x², और ये स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो y2 का वैल्यू y इक्वल टू √a² माइनस में x²। तो 4 को लिख सकता है 2 का स्क्वायर माइनस में x²। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 7.7 में अप्लाई होने वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx इक्वल टू होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें प्लस c नहीं जोड़ेंगे। अब देखो ये होता है ना हमारा फॉर्मूला, अब वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो सबसे पहले ये इसका गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1/√3 कॉमन ले लिए। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर केवल x बचेगा, तो इंटीग्रेशन x dx, तो x की इंटीग्रेशन x की पावर 1 है ना यहाँ पर छिपा, x की पावर n dx, तो ये होता है xn+1 अपन में n+1, तो यहाँ पर 1 जुड़ेगा और डिवाइड में 2 होगा, और लिमिट हम बाहर निकाल देंगे 0 से लेके √3 तक, प्लस इंटीग्रेशन ये बनेगा इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx, ये फॉर्मूला में, तो ये होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, a का वैल्यू 2 है, 2/2 साइन इनवर्स x अपन में a, x का वैल्यू है x अपन में a का वैल्यू है हमारा 2। क्लियर है, और लिमिट हम डाल देंगे √3 से लेकर 2 तक, √3 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ पर 1/√3 मल्टीप्लाई में ये 2 बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है 1/2। अब देखो यहाँ पर से x के जगह पे सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट √3 का स्क्वायर माइनस में लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपन में a, लिमिट डाल दी है √3 से 2 तक, 1/2 √3। अब देखो √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाई में √3,
इसका वैल्यू 3 होगा, प्लस 0 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1। अब ये कहाँ से आया, अब देखो इसको ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर यदि हम रखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट 2 को, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और 1 टाइम्स 1 बचेगा यहाँ पर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 0, तो रूट के अंदर में 0 मतलब ये वाला टर्म पूरा 0 होगा। 0 को मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से करते हैं तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म पूरा 0, 0 लिखे, प्लस लिखे 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 लिखे, साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो साइन इनवर्स 1 मिला। माइनस के बाद लोअर लिमिट रखेंगे, एक्स के जगह पे √3 अपन में 2, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है और एक्स के जगह पे रखेंगे √3, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 3 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, और √1 का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 को लिखे, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से काटेंगे 2 टाइम्स में, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे क्या रखेंगे √3 अपन में 2, ठीक है। अब देखो 1 अपन में 2 √3 होगा, और √3 इंटू √3 ओनली 3 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी √3 और मल्टीप्लाई में √3 ओनली 3 होता है। यहाँ पर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैसे सॉल्व किए हैं, 2 साइन इनवर्स 5/2। एक मिनट, इसको थोड़ा सा रफली बताते हैं हम। अब यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई में √3 है, ठीक है। तो इसको हम ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2, ठीक है। और ये प्लस लिखे, प्लस और ये 2 को लिखे 2। अब साइन इनवर्स 1 जो होता है π/2 का वैल्यू होता है 90 डिग्री का, माइनस लिखे ये वाला को √3 अपॉन में 2। अब देखो ये माइनस में √3 अपॉन 2 मिला, और ये प्लस में √3 अपॉन 2 है, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। माइनस में ये 2 को लिखे, और साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 ये होता है 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2। तो 60 डिग्री को रेडियन में हम कन्वर्ट करते हैं तो π/3 होता है, तो π/3 लिखे। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा ये वाला पाई, और ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, π/2 होता है ना, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 लिखते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा। हमारे पास बचा पाई माइनस में 2 π/3, पाई माइनस 2 π/3। इसके नीचे 1 है, 1 3 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 पाई में 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ओनली पाई मिलेगा, तो π/3 होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = r², कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2। सॉल्यूशन में लिखेंगे x² + y² = a² = 1, समीकरण फर्स्ट। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x = क्या होगा, ये प्लस का y² को इधर भेजेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे समझो, y² को लिखे इक्वल टू लिखे, अब देखो प्लस का x² को इधर भेजेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, तो ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो y = √a² माइनस में x², इसे समीकरण थर्ड मानेंगे। और x = क्या होगा, तो x = हो जाएगा आपका a/√2, ठीक है। ये x = a/√2 यहाँ पर दिया गया है लाइन, इसको यहाँ पर लिखे हैं, इसको समीकरण सेकंड माने हैं। अब इसका इमेज बनाना चाहेंगे तो इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये x होगा, ये x' होगा, ये y और नीचे y', और ये एक हमारा सर्कल होगा, और x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x,0 होता है, तो a,0 यहाँ पर और 0,a यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें a/√2,0 x का वैल्यू दिया है, तो ये और एक हमारा लाइन बनेगा, और हमें स्मॉलेस्ट पार्ट छोटा भाग वाला का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये होगा छोटा, ये बड़ा है, तो छोटा भाग का वैल्यू निकाला है, क्षेत्रफल निकालना है।
एरिया इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ए अपॉन रूट 2, ठीक है, से लेकर के ए तक वाई डी एक्स। अब देखो 2 लिखे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ए अपॉन रूट 2 से लेकर के ए तक वाई डी एक्स। अब देखो y का वैल्यू हम निकाले हैं ना, y का वैल्यू है अंडर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटीग्रेशन ए अपॉन रूट 2 से लेकर के ए तक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम 7.7 एक्सरसाइज का। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। पर यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस c जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें लिमिट लगा है। तो 2 कांस्टेंट बाहर किए, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपन में ए। लिमिट हम ऊपर डाल देंगे ए से लेकर रूट 2 से लेकर के ए तक। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये 2 को लिखे, अब x के जगह पे क्या रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट a रखेंगे। तो देखो यहाँ पर a अपॉन में 2 होगा, ठीक है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर देखो x के जगह पे a रखेंगे तो a का स्क्वायर, फिर ये भी a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में x के जगह पे क्या रखेंगे a, तो a स्क्वायर में a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। और रूट 0 का वैल्यू किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा 0 होता है, ये वाला टर्म पूरा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पे ए रखेंगे तो ए बाई ए से ए कैंसिल 1 टाइम्स में, ठीक है, 1 टाइम्स में कैंसिल होगा ना। साइन इनवर्स 1 माइनस के बाद लोअर लिमिट रखेंगे, एक्स के जगह पे सबसे पहले लोअर लिमिट में है ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन में रूट 2 और डिवाइड में ये 2 रहेगा। अंडर रूट के अंदर में ए स्क्वायर रहेगा, एक्स के जगह पे ए अपॉन में रूट 2, तो ए अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a अपॉन में रूट ए का स्क्वायर होगा, एक्स के जगह पे रखेंगे a का स्क्वायर, फिर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ओनली 2 मिलेगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पे लिखेंगे a अपॉन रूट 2 अपॉन में a का वैल्यू है कितना, ए साइन एक्स के जगह a अपॉन रूट 2 और a के जगह पे a लिखे। अब लिमिट हम अपर लिमिट माइनस के बाद लोअर लिमिट रख चुके हैं, तो ये 2 को लिखे ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1, मतलब 1 जो होता है साइन कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 2 मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई अपॉन में 2 माइनस ए अपॉन में रूट 2, ठीक है, और ये 2/1 लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो 2√2 ए अपॉन में 2√2 मिलेगा। अंडर रूट के अंदर में 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 मिलेगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो शॉर्टकट मेथड, तो 2a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स। अब देखो a अपॉन में रूट 2 है और ये डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो 1 अपॉन में a हो जाएगा, तो a से a कैंसिल तो 1 अपॉन में रूट 2 मिलेगा, 1 अपॉन में रूट 2। ये 2 को लिखे ए स्क्वायर बाई पाई अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4 मिला, माइनस में a लिखे 2√2, फिर अंडर रूट के अंदर में 2a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली a स्क्वायर मिलेगा अपॉन में 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 जो होता है 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन में 4 मिलता है, ठीक है, तो पाई अपॉन 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे, 2 लिखे पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस में a अपॉन में 2√2 मल्टीप्लाई में। अब देखो रूट के अंदर में a का स्क्वायर बाय 2 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है, तो a मिला, और नीचे में ये रूट इसमें भी लग जाएगा, रूट इसमें भी लगेगा इसमें भी, तो अंदर में इसमें लगेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो a मिलेगा, और इसमें लगेगा तो ये √2 रहेगा, माइनस में पाई ए स्क्वायर अपॉन में 8, 2 चौके 8। अब ये 2 को यहाँ पर लिखे पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 2, देखो यहाँ पर 2 लिखे, फिर √2 इंटू में √2, a का मल्टीप्लाई a से किए a स्क्वायर, √2 इंटू √2 ओनली 2 होता है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई ये 2 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में ये पाई को लिखे और a स्क्वायर अपॉन में 8। अब क्या करेंगे, ये 2 तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इसको देखो पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4, ये 2 को यहाँ पर लिख लिए, पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4 लिखे, माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए 4 लिखे, माइनस में पाई
ए स्क्वायर अपॉन में ये 8 को लिखे इक्वल टू ये 2 को लिखे, ये 2 को यहाँ पर। अब देखो 4 4 8 का एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम में 8 मिलेगा। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 टाइम्स में काटेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई ए स्क्वायर से तो 2 पाई ए स्क्वायर होगा। 4 को काटेंगे 2 से तो 2 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। एलसीएम तो 8 रहेगा, 2 टाइम्स काटेगा। 2 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करेंगे तो 2 ए स्क्वायर होगा। अब 8 को काटेंगे 8 से तो 1 टाइम्स में होगा। 1 का मल्टीप्लाई पाई ए स्क्वायर करेंगे तो पाई ए स्क्वायर ही रहेगा इक्वल टू। अब देखो 2 चौके 8 काटे गया, ठीक है। 1 अपॉन में 4 हुआ, फिर पाई यहाँ पर क्या, ऐसे समझो इसको, पाई ए स्क्वायर माइनस में 2 ए स्क्वायर, यहाँ पर पाई पाई 2 पाई ए और पाई ए, यहाँ पर 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसको ऐसे समझो, पाई ए और पाई ए स्क्वायर दोनों में है तो पाई ए स्क्वायर कॉमन लिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बचेगा 2 में से 2 पाई ए स्क्वायर में से 1 पाई ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल पाई ए स्क्वायर बचेगा। ऐसे समझो, पाई ए स्क्वायर कॉमन लिए, पाई ए स्क्वायर 2 में से इसका गुणांक 1 है -1 तो 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली 1 बचेगा। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो पाई ए स्क्वायर माइनस में 2 ए स्क्वायर ये 1/4 रहेगा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर दोनों में है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में है, ए स्क्वायर कॉमन लिए, डिवाइड में 4 लिखे तो अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस में 2। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसको और इधर बढ़ाना चाहे तो इधर आप बढ़ा सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर दोनों में है, ए स्क्वायर लिखे, फिर डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 और अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस में 2 ए स्क्वायर अपॉन में 2। देखो अंदर क्या बचेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा तो ये पाई अपॉन में 2 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा पाई अपॉन में 2 और यहाँ पर भी 2 होगा, दोनों में लगेगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस में 1 हो जाएगा, वही को यहाँ पर लिखे हैं, काटे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा हमारा राइट वर्ड पैराबोला। ये होता है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये होता है आपका राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तब हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। यदि वक्र मतलब कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इक्वल टू a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर होता है हमारा x और इधर होता है x डैश, ऊपर में y नीचे में y डैश, और ये हमारा एक पैराबोला का इक्वेशन बनेगा। तो हमारा वक्र जो होगा, कर्व जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें x इक्वल टू a होगा एक, और एक होगा हमारा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू a, ठीक है। तो हमारे पास 2 ये पिलर खड़ा होगा, एक a के लिए और एक 4 के लिए, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालना है ये वाला पार्ट का। और ये हमारा कर्व जो होगा उसको माने हैं y इक्वल टू रूट एक्स। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और स्क्वायर को उधर भेजेंगे राइट साइड में तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो y का वैल्यू आया रूट एक्स। अब लाइन x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू a हमें दिया है एरिया OAD, ये वाला मूल बिंदु यहाँ पर है O A और D, इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो ये सबका निकल जाएगा। तो एरिया OAD इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक, लिमिट लेंगे 0 से लेके a तक, ठीक है। इसको a माने हैं x इक्वल टू a और ये y dx और y का वैल्यू है रूट x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से a रूट x dx इक्वल टू लिखे, इंटीग्रेशन 0 से a लिखे, ये x को लिखे और x के में रूट है तो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो x की पावर 1/2 dx
तो ये बनेगा हमारा एक्स की पावर इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx। ये होता है हमारा एक्स n+1 डिवाइड बाय n+1। तो 1/2+1 अपॉन में 1/2+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 मिलेगा और डिवाइड में हमारा 3/2 और लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसे ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, अंश में। तो ये 3/2 है, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट रहेगा 0 से लेके a तक। ये 2/3 लिखे, फिर x के जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे a, तो a की पावर 3/2 माइनस के बाद x के जगह लोअर लिमिट डालेंगे मतलब 0, तो 0 की पावर 3/2। जब भी 0 रहे तो 0 की मल्टीप्लाई किससे भी करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 होगा। तो हमें मिला 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, ये हमें मिला है एरिया AOD का। अब हमें चाहिए ABCD का एंड एरिया ABCD। तो यहाँ पर हम लिमिट लेंगे, क्या लेंगे तो a से लेकर के b तक। ठीक है, a से लेकर के b तक और b का वैल्यू है x = 4। ठीक है, तो इंटीग्रेशन a से b y dx लिखेंगे और y का वैल्यू है √x। y का वैल्यू हम निकाले हैं √x। तो ये हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के नहीं a से लेकर के 4 तक। रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 dx इक्वल टू एक्स की पावर n dx। ये होता है ना x n+1/n+1। तो इसमें 1 ऐड करेंगे, डिवाइड में 1/2+1। लिमिट लेंगे a से लेकर के 4 तक। अब क्या करेंगे, x के जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे और माइनस के बाद में लोअर लिमिट डालेंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 1/2+1 को, तो x की पावर 3/2 मिलेगा और डिनोमिनेटर में इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी मिलेगा 3/2। अब ये डिवाइड में है, ले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर में, अंश में। तो ये 2/3 x की पावर 3/2 होगा और लिमिट हमारा a से लेकर के 4 तक रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 2/3 अपर लिमिट डालेंगे सबसे पहले x के जगह पे। तो अपर लिमिट क्या है 4 है, तो 4 को लिखिए 4 की पावर 3/2 माइनस उसके बाद x के जगह पे क्या रखेंगे लोअर लिमिट, तो 2/3 a की पावर 3/2। अब देखो ये 2/3 इसको लिखिए। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 का पावर 3/2, इसको यहाँ लिखिए माइनस के बाद 2/3 a की पावर 3/2। अब यहाँ आ जाओ, ये 2/3 दोनों में है तो 2/3 कॉमन ले लिए। 4 की पावर 3/2 इसको लिखे, 2 दूना 4 की पावर 3/2 माइनस के बाद a की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो 2/3 a की पावर 3/2 इक्वल टू ये वाला टर्म हम लिखे हैं किसको, तो इसको लिखे हैं 2/3 a की पावर 3/2। ये किसके इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल होगा 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ठीक है, तो ये एकदम बराबर भागों में इसको विभाजित होता है बोला था। ठीक है, तो देखो इसको प्रश्न में a द्वारा दोनों बराबर भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये इसको बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो ये दो, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखे हैं। तो 2/3 a की पावर 3/2 ये वाला को लिखे, ये वाला टर्म को यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद इक्वल टू लिए, फिर ये वाला टर्म को यहाँ पर लिखे। 2/3 से 2/3 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचा a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस में a की पावर 3/2। अब ये माइनस में a की पावर 3/2 है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस का a की पावर 3/2 हो जाएगा, इधर 4 की पावर 3/2 रहेगा। अब ये a की पावर 3/2 a की पावर 3/2 ये होगा a की पावर 3/2 और इसका गुणांक यहाँ पर 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसका पावर है 3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली 2 की पावर 3 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 8 मिलेगा और इधर हमारा 2 a की पावर 3/2 रहेगा। 2 8 को काटेगा 4 टाइम्स में,
तो 2 चौके 8, तो ए इक्वल टू क्या होगा, तो हमें मिला ये 4 रहेगा, 4 की पावर 2/3 है, तो ए की पावर 3/2 है, तो इसको हम ले जाएंगे पावर को उधर, ठीक है, 4 तरफ, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2/3। ये अंश में है वो हर में चल जाएगा, और जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 4 की पावर 2/3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, परवलय मतलब पाराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इक्वल टू मोड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड ऑफ x। तो y1 इक्वल टू एक्स और y2 इक्वल टू एक्स की पावर 2, ठीक है। तो ये हम वैल्यू निकालेंगे, y1 इक्वल टू एक्स, ये मोड से बाहर निकालेंगे तो x होगा, और y2 इक्वल टू क्या होगा, दिया है x की पावर 2, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 2 एंड y इक्वल टू मोड ऑफ x, और y एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, इसी को यहाँ पर लिखे और इसको समीकरण फर्स्ट माने हैं। और मोड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, तो माइनस एक्स कब होता है, जब x लेस देन 0 हो, और प्लस एक्स कब होता है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और मोड ऑफ x का जो ग्राफ होता है कुछ मूल बिंदु से इस प्रकार जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। और हमारा ये जो कर्व क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो ये हमारा बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ये वाला, ठीक है, ये होगा, और हमें वैल्यू निकालना है इसी का। नाउ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और y इक्वल टू एक्स इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। अब इसको घटा देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे x की पावर 2 माइनस में x, ठीक है। तो x से दोनों में x है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x है, एक x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस में 1 लिखेंगे। अब ये x इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x का वैल्यू 0 और 1 मिलेगा। अब क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, अब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा, तो y का वैल्यू भी 0 मिलेगा, और x के जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 1 मिलेगा। तो रिक्वायर्ड हमारा एरिया जो होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, ये लिमिट लेंगे 0 से लेकर 1 तक, और y1 माइनस y2 dx, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस एक्स की पावर 2 dx, ठीक है। अब देखो 2 हम कहाँ से लिखे हैं, तो ये वाला, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी, दोनों एरिया का, दोनों तरफ का एरिया निकालेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्वाड्रेंट को ऐड करके एरिया निकालेंगे, तो इसलिए 2 लिखे हैं बाहर में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो x की पावर n है, तो ये dx इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो ये होगा ना x की पावर 2/2। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, ये होता है x n+1 अपोन में n+1, ठीक है, x2/2 माइनस x3 अपोन में 3, लिमिट लेंगे हम 0 से लेकर के 1 तक। ये 2 को हम यहाँ पर लिखे, x के जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, मतलब 1 लगेंगे, 1 लिखेंगे, 1/2 माइनस में 1/3, और 1 की पावर 3 1 ही होगा, और 1 का पावर 2 1 ही होगा, माइनस में के बाद लोअर लिमिट 0 में रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें मिला 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 बाहर रहेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1/6, और 2 काटेगा 6 को 3 टाइम्स में, तो 1/3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, वक्र x की पावर 2 इक्वल टू 4y एवं रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस में 2। तो x की पावर 2 इक्वल टू 4y, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये बन रहा है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये बनेगा हमारा
अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है ना। तो इस फॉर्म में ये दिख रहा है, ये होगा हमारा अपवर्ड पैराबोला, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें हमें कंडीशन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ये वाला को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। और हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से होगा, इधर x होता है x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश, और ये हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा और ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है। इधर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट भी मिलेगा हमें इधर। तो देखो x इक्वल टू 4y की जगह, 4y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, तो 4y की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस में 2। अब देखो क्या करेंगे, ये जो प्लस का एक्स है इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स होगा, इधर जीरो बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस में एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो हमें मिला एक्स की पावर 2 माइनस में एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, 1 छिपा है, तो 1 और 2 का 2 ही होगा। 2 को मल्टीप्लिकेशन करने पे 2 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 1 लाना है, ठीक है, क्योंकि एक्स का गुणांक -1 है। तो एक्स स्क्वायर रहेगा और प्लस का एक्स और माइनस का 2x लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और -2 और यहाँ +1 है इसका गुणांक, तो माइनस का 1 मिल जाएगा, ठीक है, -2 इक्वल टू 0। अब x इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो दोनों में x है, x कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x है, 1x बच जाएगा, प्लस के बाद 1, और -2 कॉमन लेंगे। जब भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो जो अंदर में नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव रहता है वो नेगेटिव होता है। तो -2 कॉमन लेंगे तो x, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे, 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये -2 मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -2 मिल जाएगा। x+1 कॉमन लिए इक्वल टू 0 किए, और x -2 इसको भी 0 के इक्वल पुट किए, तो देखो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर -1 मिलेगा और यहाँ पर x का वैल्यू 2 मिलेगा, तो x की वैल्यू -1 और 2 मिला, ठीक है। अब देखो x की पावर 2 इक्वल टू 4y, यदि हम x के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये y का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो इधर डिवाइड में होगा, तो y का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर अपन में 4, और x इक्वल टू 4y माइनस 2, ये वाला x इक्वल टू 4y माइनस 2 इसको लिखें। अभी क्या करेंगे, ये माइनस का 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2 होगा, x+2 इक्वल टू 4y। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो x+2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू 2 मिला। अब क्या करेंगे, ये भी हुआ y1 का वैल्यू x की पावर 2 अपन 4, और y2 का वैल्यू x+2 अपन में 4, ये दो वैल्यू है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना x का -1 और प्लस का 2, ठीक है, तो यहाँ पर इधर मिलेगा हमारा -1 और प्लस का 2 इधर मिलेगा, ठीक है, राइट साइड। तो देखो द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे इसमें, तो सबसे पहले -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा इक्वल टू 4y। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो y का वैल्यू मिला 1/4। और यदि 2 रखेंगे x के जगह पे, ठीक है, यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इक्वल टू 4y, ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो y का वैल्यू मिला हमें 1, ठीक है। तो y का एक वैल्यू मिला 1/4 और y का एक वैल्यू मिला 1। अब इसको इंटीग्रेशन में रखेंगे, तो ये सबसे पहले इंटीग्रेशन लेंगे -1 से 0, ये वाला -1 से 0, उसके बाद dx इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, तो 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। तो ये होगा अब हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के
एक मिनट, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन -1 से 0 y1 माइनस में y2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे y2 को dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 2 तक लिए x + 2। y1 का वैल्यू क्या है, एक तो इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, x + 2 अपॉन में 4, x + 2 अपॉन 4 माइनस के बाद है y2 का वैल्यू है x² अपॉन 4, x² अपॉन 4 dx। ठीक है, और एक वैल्यू हम लेंगे ये 0 से लेकर के 2 तक, तो उसको हम इधर लिए हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक y1 माइनस y2 dx। तो दोनों को सॉल्व करेंगे अब देखो सबसे पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दोनों में है। ठीक है, x + 2 अपॉन 4 और x² अपॉन में 4, तो ये 4 को कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो 1/4 बाहर लिए, इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 0 तक x + 2 माइनस में x² और ये dx। अब ये इंटीग्रेशन लिमिट और ये dx इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, तो यहाँ लगेगा तो x⁴ होगा और ये 2 को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होता है, x होता है, तो 2x होगा माइनस में x⁴n dx, xn+1 अपॉन n+1, तो x⁴3 होगा और ये लिमिट को हम बाहर निकाल देंगे -1 से लेकर के 0 तक। अब ये 1/4 रहेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ डालेंगे 0 होगा, यहाँ डालेंगे 0 होगा, यहाँ डालेंगे 0 होगा, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट में 0 माइनस के बाद लोअर लिमिट रखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा, तो 1/2, फिर यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 प्लस का 2, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस इसको लिखे -1⁴ तो -1 ही होगा और डिवाइड में हमारा 3 रहेगा। 1/4 ये तो 0 रहेगा, माइनस ये माइनस को लिखिए 1/2 -2 अपॉन में ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन में 3, 1/4 रहेगा। अब देखो यहाँ पर 2, 3 और 2, 1 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, ये नेगेटिव रहेगा हमारा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस के बाद लोअर लिमिट ये वाला है, तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 काटेगा 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 होगा, ये माइनस को लिखे, ये 1 काटेगा 6 को 6 बार में, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 छक्क 12, ये प्लस को यहाँ पर लिखे, 6 को 3 काटेगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही मिलेगा, 1/4 लिखे। अब देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -3, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस का 12, माइनस इंटू प्लस क्या होगा -2 डिवाइड बाय 6, तो हमें मिला 1/4। देखो -2 -3 -2 क्या होगा -5 और ये 12 रहेगा अपॉन में 6। अब इधर वाला को सॉल्व करेंगे, देखो 4 दोनों में है तो 1/4 कॉमन ले लेंगे उभयनिष्ठ और इंटीग्रेशन हमारा रहेगा 0 से लेके 2 तक, x + 2 माइनस में x⁴2 dx। अब देखो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x⁴2 अपॉन में 2, इंटीग्रेशन x⁴n dx का फॉर्मूला लगाए हैं और 2 को बाहर रखेंगे कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन 1 dx को क्या क्या होगा x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन 2x होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴3 अपॉन 3 मिलेगा और लिमिट हम लेंगे 0 से लेकर के 2 तक, इसको बाहर निकाल देंगे। अब 2 और सबसे पहले 2x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट मतलब 2, तो 2⁴2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस में 2⁴3 अपॉन में 3, माइनस के बाद लोअर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमें मिला 1/4 और ये 2 का पावर 2, 4 को 2 काटेगा 2 टाइम्स में, प्लस 2 दूना 4 माइनस 3 2 का पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 टाइम्स, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 अपॉन में 3। अब ये 2 में 4 को जोड़ दिए 6। ठीक है, अब 6 और 2 + 4 माइनस में 8 अपॉन 3, तो 1/4 6 माइनस में 8 अपॉन 3। अब देखो ये दोनों टर्म को हम इधर लिखे हैं 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे में 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, 1 और 1 मिनट, ये 1 और 3 का एलसीएम 3 मिलेगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 का 6 6 दूना 12 6 तिया 18 होगा, माइनस के बाद 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6
3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3 टाइम्स में काटेगा। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 तिया 18, माइनस लेके 3 काटेगा, 3 को 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 ही होगा। 18 माइनस 8 अपन में 3 और ये 1/4 रहेगा, तो उसी को लिखे हैं 1/4 रहेगा। और 18 माइनस 8 अपन में 3, प्लस के बाद क्या लिखेंगे ये वाला टर्म को, 12 माइनस 5 अपन 6, तो 1/4, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, अपन में 6 ये वाला, ठीक है, 7 अपन में 6। अब 1/4 और ये 1/4 दोनों में है तो 1/4 कॉमन लेंगे, 18 में 8 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, 10/3 प्लस ये यहाँ पर क्या करेंगे 7 रहेगा ऊपर और नीचे में 6 का 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो देखो ये 10 रहेगा और 4 तिया 12 प्लस 7 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 बटा के नीचे में 24। अब 12 और 24, देखो 12 और 24 का एलसीएम लिए हैं यहाँ पर, तो हमें मिला है कितना, हमें एलसीएम इसका लेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो इसका एलसीएम आएगा 24। 24 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 12 से, 12 काटेगा 2 बार में, 24 को 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 2 10 दहें 20 होता है, प्लस लिखे 24 को 24 काटेगा 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 ही रहेगा। 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, 27 अपन में 24, इसको काटेंगे हम, ठीक है। तो 3 9 27 और 3 8 24, तो 9 डिवाइड बाई 8 यूनिट जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ पर बनेगा हमारा राइट वर्ड पैराबोला, y² इक्वल टू 4ax होता है ना, तो ये बनेगा हमारा राइट वर्ड पैराबोला। और ये वाला भाग को हमें इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये वाला का पूरा इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये हमारा एक पहला खंभा होगा और दूसरा खंभा ये हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 और 3 लेंगे। अब इसमें y का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में कन्वर्ट होगा, √4 का वैल्यू 2 होता है और √x में भी लगेगा, तो 2√x मिला y का वैल्यू, y इक्वल टू 2√x, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल a इक्वल टू 2 टाइम्स, ये इसका पहला और इसका दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों भाग को निकालेंगे, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक लेंगे, लिमिट y dx, अब y का वैल्यू है 2√x, 2 टाइम्स है, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3√x dx, रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, ये होता है x n+1 डिवाइड में n+1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 3/2 अपन में 3/2, इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2, लिमिट है 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। 4 को यहाँ पर लेके 2/3, अब x के जगह अपर लिमिट डालेंगे 3, 3 की पावर 3/2 माइनस के बाद 2/3, x के जगह पे रखेंगे लोअर लिमिट 0 की पावर 3 अपन में 2, ये 4 को लिखे 2/3। अब देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा, ठीक है। तो ये 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर की पावर ये वाला 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 की पावर 3 मतलब √3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो √3 इंटू √3 ओनली 3 और ये √3, ठीक है, 3√3 मिलेगा इसका आंसर। तो 4 मिला, 2 मिला, माइनस के बाद लोअर लिमिट x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 4 मिला 2/3, 3√3, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो 24√3 अपन में 3 रहेगा, 3 24 को काटेगा 8 बार में, तो 8 तिया 24 होता है, तो 8√3 यूनिट जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 12 है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x की पावर 2 प्लस y² इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इज। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन दिया है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का, ठीक है। यदि सेंटर 0,0 रहे
तो ये इक्वेशन होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, तो आर का वैल्यू हमें मिला है यहाँ पर 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसके लिए हमारा जो इमेज बनता है ये हम कोऑर्डिनेट पहले बना लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई और नीचे वाई डैश। फिर ये हमारा कुछ सर्कल इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर, और हमें निकालना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला का, ठीक है। यहाँ पर बोला भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो x इक्वल टू ए से लेकर के क्या होगा 2 तक होगा। x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x, 0 होता है तो 2, 0। y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक 0, y होता है तो 0, 2 सपोज दैट यहाँ होगा, और 2, 0 यहाँ पर होगा। अब हम निकालेंगे y का वैल्यू, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, माइनस में ये प्लस का एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा। तो रूट के अंदर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। पर हमें यहाँ पर लिमिट दिया गया है तो प्लस सी जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 y dx, y का वैल्यू हम क्या फाइंड किया है अंडर रूट के अंदर हमें 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और ये dx, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, और लिमिट हम डालेंगे 0 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं, ठीक है। ये होता है ना हमारा इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट हमारा होता है a से लेकर के b तक इक्वल टू होता है हमारा अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट एफ बी माइनस में एफ ए। सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे 2 डालेंगे, तो 2/2, ठीक है, 2/2 होगा। फिर यहाँ 4 तो रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 माइनस 4 0, रूट के अंदर में 0 मतलब 0, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखिए इसको ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में 2 लिख सकते हैं इसको, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, माइनस के बाद लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रखेंगे पूरा 0, फिर यहाँ पर 0 अपॉन में 2, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस रहेगा ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1, तो हमें मिलेगा माइनस के बाद ये टर्म पूरा 0 होगा। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 2 का स्क्वायर, और ये पाई रहेगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 पाई अपन में 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ओनली हमें क्या मिलेगा पाई मिलेगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू x एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज। तो एरिया लेंगे a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3x dy। सबसे पहले y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा √4x होगा, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो y का वैल्यू मिला √4 का वैल्यू 2 होता है, और ये √x से फंस जाएगा, तो y इक्वल टू मिला 2√x, और यहाँ पर हमारा पैराबोला का इक्वेशन बन रहा है, ये राइट वर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर जब भी रहता है इधर 4x रहता है तो ये राइट वर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। और हमारा लिमिट जो है y एक्सिस पर है, ठीक है, तो ये y का वैल्यू 3 होगा, तो 0 2 खंबे होंगे, एक होगा 0 और एक होगा 3, y इक्वल टू लिमिट लेंगे 0 से लेकर के 3 तक, तो लिमिट लिए 0 से लेकर के 3 तक, और ये 1/4 ये वाला 4 को कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन नहीं
कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिए, इंटीग्रेशन 0 से 3 y की पावर 2 dy। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन y⁴n dy, ये होता है ना yn+1 अपॉन में n+1। तो इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, y⁴3 अपॉन 3। लिमिट लेंगे 0 से लेकर के 3 तक, 1/4 रहेगा। अब y के जगह पर रखेंगे अपर लिमिट, तो 3⁴3 अपॉन 3 माइनस के बाद y की जगह रखेंगे लोअर लिमिट 0, 0⁴3 अपॉन 3। 3 मतलब 3 तिया 9, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होता है 27, 9 तिया 27, तो 27 अपॉन 3। और ये वाला टर्म तो पूरा 0 होगा क्योंकि न्यूमिनेटर में 0 है, अंश में 0, मतलब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो 4/3 और 27 अपॉन में 3, तो 3 काटेगा 27 को 9 टाइम्स में, 3 9 27, तो हमें मिला 9/4 यूनिट, जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 13 का।